आज हम लोग मांग के बारे में पढ़ेंगे। मांग के प्रकार को देखेंगे। मांग क्या है और मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन सब है, इसको देखेंगे। बाजार रूपी मांग को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक है और मांग के अपवाद के नियम को देखेंगे। सबसे पहले आती है कि मांग क्या है। मांग का अंग्रेजी डिमांड होता है। मांग क्या है? मांग किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा जो उपभोक्ता निश्चित समय और मूल्य के लिए निश्चित समय और मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। मांग में दो तीन बात आता है। एक तो इच्छा, दूसरा खरीदने की क्षमता। निश्चित मूल्य भी होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए और खरीदने की क्षमता होना चाहिए, तभी मांग कहलाएगा। मांग को देख लिए, इच्छा होना चाहिए और खरीदने की क्षमता होना चाहिए। अब मांग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत मांग, जब एक व्यक्ति या एक परिवार के द्वारा जो मांग किया जाता है, व्यक्तिगत मांग कहते हैं। व्यक्तिगत मांग में आते हैं इंडिविजुअल डिमांड में। एक व्यक्ति या एक परिवार के द्वारा जो भी मांग किया जाता है उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। डिमांड, सब मान लीजिए कि किसी शहर में ABCDEFG घर है, तो वो व्यक्तिगत मांग कोई भी वस्तु और सेवा का 100 यूनिट करता है। दूसरा घर है, दूसरा हाउस होल्ड है, 140 यूनिट करता है। तीसरा है, ये मान लीजिए 150 यूनिट वस्तु और सेवा का मांग करता है। तो यही जो व्यक्तिगत मांग है, यही हो गया व्यक्तिगत मांग, प्रत्येक परिवार का मांग। अब बाजार मांग है। बाजार में कुल वस्तु और सेवाओं के मांग को बाजार मांग कहते हैं। और दूसरी ये भी हम बोल सकते हैं कि सभी व्यक्तिगत मांगों के योग को बाजार मांग कहते हैं। सभी व्यक्तिगत मांगों के योग को बाजार मांग कहते हैं। सभी व्यक्तिगत मांगों के योग को बाजार मांग कहते हैं। इसका जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, तो सबको जोड़ देंगे। डिमांड ऑफ हाउस होल्ड A प्लस B प्लस C, सभी व्यक्तिगत मांगों का जब योग कर देंगे तो वही बाजार मांग होगा। 100 यूनिट, 140 यूनिट, 150 यूनिट, यही हो जाएगा कितना? 390 यूनिट। 390 यूनिट, यही बाजार मांग हो गया। यहाँ पे ये जो है आपको व्यक्तिगत मांग है। तो हम लोग अभी देख लिए मांग के प्रकार में व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। अब आते हैं मांग को प्रभावित करने वाला कारक। मांग को कौन कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है? एक में आता है वस्तु की अपनी कीमत। वस्तु की अपनी कीमत, कीमत के कारण भी मांग प्रभावित होता है। वस्तु की अपनी कीमत, यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए तो मांग ज़्यादा होगा। इसका है कि कीमत यदि घटेगा, स्वाभाविक बात है, कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। वस्तु की अपनी कीमत। दो में है संबंधित वस्तु। संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु में एक होता है प्रतिस्थापक वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु।
इसी का एक प्रतिस्थापन वस्तु, दूसरा होता है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु कंप्लीमेंट्री गुड। कंप्लीमेंट्री गुड। प्रतिस्थापन वस्तु में क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु का हम साथ साथ उपयोग करते हैं। प्रतिस्थापन वस्तु मतलब एक के जगह पे हम साथ साथ नहीं, एक के जगह पे हम जब दूसरा वस्तु को का उपयोग कर सकते हैं तो उसको हम प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी प्रतिस्थापन वस्तु हो गया। मान लीजिए कि चाय का कीमत बढ़ता है, चाय का कीमत बढ़ा तो कॉफ़ी का क्या होगा, मांग बढ़ेगा। चाय का कीमत घटा, चाय का कीमत यदि घटेगा तो कॉफ़ी का मांग कम होगा, लोग चाय पीना पसंद करेंगे। तो ये दोनों में धनात्मक संबंध है। प्रतिस्थापक वस्तु में क्या है, धनात्मक संबंध है। प्रतिस्थापन वस्तु में मांग और कीमत में धनात्मक संबंध है। अब पूरक वस्तु को देखते हैं। पूरक का सबसे अच्छा उदाहरण है पेट्रोल एवं कार। पेट्रोल का कीमत यदि बढ़ता है, पेट्रोल का यदि कीमत बढ़ता है तो कार का क्या होगा, मांग कम होगा। पेट्रोल का कीमत यदि बढ़ता है, घटता है, कार का मांग बढ़ेगा। इसमें ऋणात्मक संबंध है। पूरक वस्तु में कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध है। अब है अगला पॉइंट आता है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय यदि बढ़ जाता है तो वो स्वाभाविक बात है कि मांग ज़्यादा करेगा। उपभोक्ता की आय यदि ज़्यादा होगा तो मांग ज़्यादा होगा। उपभोक्ता की आय यदि कम हो जाए या कम है तो मांग कम होगा। स्वाद एवं प्राथमिकता। स्वाद और प्राथमिकता वाला चीज़ जो भी है उसका मांग अधिक होगा। जिस चीज़ को लोग प्राथमिकता देते हैं या जिस चीज़ का टेस्ट या जो चीज़ लोग को अच्छा लगता है तो उस चीज़ का मांग से सीधा संबंध रहेगा। अगला आता है भविष्य में कीमत बढ़ने वाली वस्तु। भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। जिस चीज़ की कीमत बढ़ने की संभावना का पता चल जाता है उस चीज का मांग ज्यादा करने लगता है पहले। तो अभी हम लोग देखें मांग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एक में था वस्तु की अपनी कीमत घटेगा मांग बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा मांग कम होगा। दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत। मांग का सीधा संबंध है संबंधित वस्तु में दो बात आता है, एक प्रतिस्थापक वस्तु, दूसरा आता है पूरक वस्तु। प्रतिस्थापक वस्तु का सबसे अच्छा उदाहरण है चाय और कॉफ़ी। लोग चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं।
यदि चाय की कीमत किसी कारण से एकाएक बढ़ जाए तो लोग कॉफ़ी पे आ जाएंगे, कॉफ़ी का कीमत कम देना पड़ेगा लोग को। यदि चाय का कीमत घट जाए तो कॉफ़ी का मांग कम हो जाएगा। प्रतिस्थापक वस्तु में मांग और कीमत में धनात्मक संबंध होता है। एक का कीमत बढ़ता है, दूसरा का मांग बढ़ जाता है। और पूरक वस्तु में का उदाहरण है कार और पेट्रोल, इंक और पेन। यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कार की मांग कम हो जाएगी, लोग कार खरीदना पसंद नहीं करेंगे। यदि पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है तो कार की मांग बढ़ जाती है, इसमें ऋणात्मक संबंध है। अगला आता है उपभोक्ता की आय। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा मांग करेगा। स्वाद और प्राथमिकता, स्वाद और प्राथमिकता वाली चीज़ भी मांग को प्रभावित करेगा, ज़्यादा मांग करेगा, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। तो हम लोग देख लिए मांग को प्रभावित करने वाले कारक को। अब हम लोग देखेंगे बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक जलवायु तथा मौसम। इसमें एक में आएगा जलवायु, जलवायु तथा मौसम। जलवायु और मौसम भी बाजार मांग को प्रभावित करता है। किस जलवायु में, किसी विशेष जलवायु में किसी उत्पाद का ज़्यादा मांग होता है, किसी उत्पाद का कम मांग होता है। किसी वस्तु और सेवा का मांग किसी विशेष मौसम में ज़्यादा होता है, जैसे ठंडी में ऊनी कपड़ा का मांग ज़्यादा होता है, तो ये मौसम भी प्रभावित करता है, मौसम और जलवायु प्रभावित करता है। अब जनसंख्या का आकार, यदि जहाँ का जनसंख्या ज़्यादा होगा मांग ज़्यादा होगा। दूसरी बात आता है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार ज़्यादा रहने से मांग ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग वस्तु और सेवा का ज़्यादा उपभोग करते हैं। आय का वितरण, आय का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। आय, जिसका आय ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा वस्तु और सेवा का मांग करेगा। आय यदि कम रहेगा तो वस्तु और सेवा का मांग कम करेगा। अब हम लोग देखेंगे मांग के नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। अब है इसमें दो बात, कीमत और वस्तु के मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है यदि अनुपात संबंध है, अनुपातें संबंध है। कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। मांग का नियम यही कहता है, यदि कीमत बढ़ेगा तो मांग कम होगा, यदि कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। यही है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। इसका एक हम ग्राफ बनाते हैं। यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष। क्वांटिटी, प्राइस। क्वांटिटी 1 तो प्राइस 5। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि एक्स अक्ष पर हम लोग प्राइस को लेंगे, वाई अक्ष पर क्वांटिटी को लेंगे, और जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ग्राफ होगा, और इसमें ऋणात्मक संबंध है। जब प्राइस बढ़ेगा तो मांग कम होगा। जैसे ही हम लोग प्राइस बढ़ाते हैं तो मांग, प्राइस मान लीजिए 1 रुपया है, प्राइस जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं तो वस्तु का मांग कम होते जाता है, प्राइस जैसे जैसे घटता है तो वस्तु का मांग बढ़ता है। मांग के नियम का अपवाद में आते हैं, एक में गिब्बन वस्तु, गिब्बन वस्तु, घटिया वस्तु। इसको हम लोग घटिया वस्तु भी बोल सकते हैं।
दूसरा आता है विलासिता की वस्तु। तीसरा आता है आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु भी मान के नियम का अपवाद है। तीसरा आता है आवश्यक वस्तु। चौथा आता है नशे की वस्तु। नशे की वस्तु भी दाम घटने बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नशे की वस्तु। और पांचवा आता है अनुमानित वस्तु। जिस वस्तु का पता चल जाता है संभव कि इसका मूल्य बढ़ेगा तो ग्राहक पहले उसका मांग बढ़ा देता है, चाहे मूल्य कम हो या ज़्यादा हो। तो अब हम लोग देख लिए कि मांग के नियम का अपवाद क्या है, गिफिन वस्तु या घटिया वस्तु। मूल्य बढ़ने पर भी घटिया वस्तु का मांग बढ़ जाता है। विलासिता की वस्तु में भी यदि मूल्य ज़्यादा हो तो लोग प्रतिष्ठा के लिए, विलासिता के लिए खरीदने लगते हैं। आवश्यक वस्तु का मूल्य ज़्यादा भी हो जाता है, जैसे आवश्यक वस्तु में आते हैं नमक, आते हैं दवाई सब आते हैं, मूल्य बढ़ भी जाता है तो लोग खरीदते हैं। नशे की वस्तु। नशे की वस्तु का भी मूल्य जब बहुत बढ़ जाता है, दारू शराब आ गया, सिगरेट आ गया, तो लोग नशा के आदी हो जाते हैं, खरीद लेते हैं। अनुमानित वस्तु। जब ये पता चलता है कि कुछ दिन के बाद कीमत बढ़ने वाला है तो लोग उस वस्तु का पहले ही ज़्यादा खरीदने लगता है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए मांग का नियम। आज हम लोग मांग को पढ़े और मांग के प्रकार को देखें, फिर मांग को प्रभावित करने वाले कारक को देखें, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक को देखें, मांग के नियम को देखें और मांग के अपवाद को देखें। आज इतना ही। जय हिंद।